गमों से ना घबराओ, हुसैन वारिस है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावा रज़ा नक़वी कायम टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कहूँ या हमारे होटल में कहूँ, हमारे साथ ज़ाहिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम यासिर अहमद और उनकी मिसेस मौजूद है नरजिस साहिबा। और मुसलसल माशाल्लाह से ये हमारा इनका साथ ये ज़ियारतों पर बेहतरीन रहा और फ़र्स्ट टाइम ज़ियारतें की इन्होंने, और परवरदिगार आलम ने ख़ास करम किया और इन मकामात की ज़ियारत नसीब की। आइए चलते हैं उनकी तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी यासिर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमें टाइम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है मैं समझता हूँ। और जब पहली दफ़ा ज़ाहिर जब आता है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है कि उसको इतनी फुर्सत नहीं होती, क्योंकि बार बार दिल चाहता है कि हरम जाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहेंगे इन दिनों में आपने जो ये टाइम गुजारा है, और आज ईद भी आप पहले अपने शायद ज़िंदगी में पहली बार आपने करबला में पहली ईद की है और अपनी फैमिली से दूर और मौला के हरम में आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको शुरू से पाकिस्तान से जो ना बताऊँ, जब हम निकल रहे थे ना और हमारा चीज़ें फाइनलाइजेशन की तरफ जारी थी, टिकट आ चुका था, वीज़ा था, और हमें पता था कि हमारी 28 की रात को फ़्लाइट है। टेंशन्स थी बहुत सारी कि ऑफिस पे क्या होगा। एक पोस्ट कैरी करता हूँ मैं कराची में, मैं भी के होटलियर हूँ 20 साल से। मैं आपको बताता चलूँ कि यासिर अहमद जो है वो मेहरान होटल के GM हैं और माशाल्लाह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस तरह अपने तमाम चीज़ों को एक तरफ करके और मौला की मोहब्बत में भाग कर मौला ने बुलाया और ये एकदम दौड़ते भागते यहाँ पहुँच गया। जी, अब आप कंटिन्यू करें। मैं जब पाकिस्तान से निकल रहा था, एक हमारी कराची में प्रॉपर्टी है, एक हमारी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है, दोनों को देखता हूँ। बहुत प्रेशर था कि जाऊँगा तो क्या होगा, कैसे होगा। ओनिंग कंपनी से बात की, ओनर से बात की, ही इज़ वेरी काइंड, उन्होंने मेरी छुट्टी अप्रूव की और मैं यहाँ पर आ गया। जब मैं निकल रहा था ना, मेरे दिल की कैफियत एक अजीब थी, प्रेशर्स थे, लेकिन जिनसे भी बात करता था वो कहते थे कि यार मौला के पास जा रहे हो, अब उनकी ज़िम्मेदारी है। मैं बाखुदा बता रहा हूँ, मैं जैसे छोड़ कर आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मैं पहुँचूँगा इंशाल्लाह तो वैसे ही ज्वाइन करूँगा। वाह वाह वाह। मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट्स हो रही है, ईमेल्स पे अपडेट आ रही है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब आसानी से। जब यहाँ पहुँचे, यहाँ की दुनिया ही अलग थी। अपने शेर खुदा के पास पहुँचे, वहाँ पे सजदा सलाम किया, बारगाह में पहुँचे, समझ में नहीं आ रहा था किधर है। सिर्फ सुना था कि करबला जन्नत है। मैं कहता हूँ अगर ज़िंदा इंसानों ने जन्नत देखनी है तो सब काम छोड़ के करबला पहुँचेगा, क्योंकि हम मरने के बाद सोचते हैं कि हमें नहर मिलेगी। हम मरने के बाद सोचते हैं, जन्नत में एक जुमला कहा जाता है जो हमें बताते हैं उलमा, कि जो सोचोगे वो आ जाएगा, वो हो जाएगा। बाखुदा बता रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, हमने जो यहाँ सोचा हमें वो मिला है। हमने सोचा कि हमें ये खाना है, मैं बाखुदा बता रहा हूँ, फिर मैं इस पाक ज़मीन पे मौजूद हूँ। मौला का हरम हमसे बहुत करीब है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो पूरा हो जाता है, जो खाता है का बोलता हूँ वो आ जाता है, जहाँ जाने का सोचता हूँ वहाँ चला जाता हूँ। रास्ते तो ऐसे हैं, मेरी मिसेस साथ है, मुझसे बार बार मुझे टोक रही हैं कि आप ऐसा लग रहा है कि मुझसे छुप के भी यहाँ आए हुए हैं। मैंने इनको कहा कि मौला का जो ज़ाहिर होता है या मौला का जो अली वलीउल्लाह को मानने वाला होता है, उसकी रूह को मौला खुद चुनते हैं ना। और मेरा पक्का अरमान में होता है, ये प्रॉमिस होता है। और मौला ने, मुझे ऐसा लगता है और हर ज़ाहिर को लगेगा इंशाल्लाह, मौला ने पूरे नजफ़ का, पूरे करबला का मुझे चक्कर लगाया। तवाफ़ किया आपने? मैं जब मौला अली के नजफ़ के हरम में था, जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था, बाखुदा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था मैं यहाँ नमाज़ पढ़ के जा चुका हूँ। अब मुझे नहीं पता मैंने कब, ये मेरा ज़ाहिरी तौर पे पहला विज़िट है, लेकिन मौला मुझे कब लाए मुझे नहीं मालूम। इसी तरह करबला हम एक ग्रुप के साथ ज़ियारत मिस कर गए। मैडम ने कहा कि भाई चलना, मैंने कहा चलो भाई। अब बेगम को मैं लेके ऐसे निकला, बाखुदा मैंने सिर्फ एक आदमी से पूछा, उसने कहा ऐसे जाना अरबी ज़बान में। हम उसके इशारों को फॉलो करते हुए डायरेक्ट तिल्ला ज़ैनबिया, डायरेक्ट खैमगाह पहुँचे। और फिर आज आपने दोबारा हमें वो ज़ियारत करा दी, ग्रुप से करा दी। तो बताने का मकसद ये है कि जो लोग डरते हैं कि हम आएंगे तो ऑफिस में क्या होगा, जॉब का क्या होगा, अम्मा कैसे होगा। बीच में एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं मीतम तम्मार पे था और मेरी वालदा सुबह फजर की नमाज़ में मेरी उनसे बात होती थी, तो वो रात हमने बाहर गुजारी थी।
अम्मी स्लिप हो गई, अम्मी स्लिप हो गई और अम्मी के चोट लगी। मौलाना बोल रहे थे कि अगर किसी को यहाँ हड्डियों का कोई प्रॉब्लम हो तो मीसा में सम्मार्स की जरिए से अपने आप को जी मैं बाहर आके सुनी ये बात, मैं फ़ौरन अंदर भागा और मैंने मौला से कहा मौला मैं तो ज़ाहिर हूँ, ये मेरे घर में क्या हो गया, अम्मा से मेरी बड़ी एक अटैचमेंट है। तो मौला ने बस फिर करम किया और वहाँ एक्सरे हो रहा था और तमाम चीज़ें चल रही थी। मैं इसमें कोई कता बयानी या मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। वहाँ एक्सरे हो रहा था, मेरा भाई दूसरा लाइन पे था। मैंने कहा यार मैंने मीसा में सम्मार के, अभी मौलाना ने मुझे नहीं बताई थी बात, वहाँ ये हो गया। मैंने इनके आगे अर्ज़ कर दिया और मौला के आगे गिरवी कर दिया है। मौला बीमार करबला ज़ैनुल आबिदीन का सोचा, मैंने कहा कि भाई मौला इनको बस सही करना है। और आप यकीन करें कोई एक्सरे में प्रॉब्लम नहीं आया, किसी चीज़ में सब सेट, और बस थोड़ी तकलीफ थी एज की वजह से, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई। ये मालिकों का दरबार है। यहाँ आपने सिर्फ जो आना है ना, आपकी जेब में करोड़ों रुपये आप नहीं आ सकते अगर आप में रिस्पेक्ट नहीं है दिल में है, और अगर आप यहाँ की इस ज़मीन का अदब नहीं जानते। मेरी बात को ये लिख के रखिएगा कि जिस जगह मैं बैठा हूँ मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या करबला उस टाइम पे तो बिल्कुल मैदान था। तो हम जिस जगह जा रहे थे ना, हम मैंने भी, मेरी बीवी ने भी और इन्होंने मुझे भी, हमने कोशिश ऐसी की है कि हम हर जगह अदब से जाएं। कोई हमें तकलीफ़ हो रही थी या कोई बात हो रही थी ना, हम कह नहीं रहे थे, हम अपने मौला को कहते थे मौला हम आए, हमें तकलीफ़ जो है ना, ये तकलीफ़ भी सवाब है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात है अगर आप इस सोच को आएंगे ना। सबर से बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, जब ये लोग आ रहे थे तो बुखारी ट्रैवल्स की जानिब से इन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और मुझे इंस्ट्रक्शन सी के यासिर अहमद आ रहे हैं और मेहरान होटल के GM हैं, और मेरे ऊपर भी प्रेशर था। ये जाहिर सी बात है, हर जब इंसान इतने लेवल पे पहुंचता है तो उसके दिमाग भी कुछ अलग होते हैं, उसकी सोच भी अलग होती है। मुझे बड़ी, क्योंकि हम जो सालार होते हैं, हमारे साथ जब ग्रुप में लोग आते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं। जाहिर सी बात है, हर इंसान का माइंड अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है। लेकिन उन्होंने बग़ैर कुछ कहे दोनों ने मुझसे चाबी ली, सामान रखा और लम्हे भर में वो लोग उतरे और होटल से फ़ौरन मौला के हरम भागे कि हमें सजदा करना है। मैंने कहा खाना खा लें, नहीं हमें खाना नहीं खाना, हमें मौला को सजदा करना है। तो ये ऐसे ज़ायर अगर हमें ग्रुप्स में मिल जाएं तो सालारों की भी ज़िंदगी आसान हो जाए, और जो ज़ायर मौला के आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान हो। ये जो सफ़र है ना, इस तरह का जो लोग करते हैं उनको मौला बार बार बुलाते हैं, और इनको जो बुलाया तो हर जगह वेलकम हो रहा है। मैं बता नहीं सकता, मैं इनके मुंह पर कह रहा हूँ, इनके पीठ पीछे भी यही बात बोल रहा हूँ कि जैसे ज़ायर होते हैं उनके नसीब भी वैसे ही होते हैं, और फिर मौला उनको वेलकम भी ऐसे ही करवाते हैं। तो हर मकामात पर उन्हें तबरुकात मिल रहे हैं। अच्छा, आपसे मौला हुसैन के ज़ायर भी यहाँ पर जो खादिम हैं, स्पेशल अबू ज़हरा जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं पूरे खादमीन के, वो ख़ुद इस होटल में मिलने के लिए यासिर से आए, क्योंकि इन्होंने उनको बीवी की शहादत के अय्याम में पाकिस्तान जब आए थे तो इन्होंने उनको बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल दिया, तो उन्हें वो याद था। वो मौला के खादिम जिनके लिए हज़ारों लोग तब भाग हैं उनके पीछे, लेकिन वो यहाँ इस होटल में 1 घंटा बैठ के इनका इंतज़ार करते हैं, मैंने खुद देखा, और फिर तबर्रुकात दिए। जी यासिर से बताइए। अच्छा, मैं एक तो बुखारी ट्रैवल का ख़ास तौर पर मूसा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे पूरे ट्रिप को प्लान किया और हमें ऐसा दोस्त भाई जो है एक हमारे गिफ्ट किया जिसने हमें तमाम ज़ियारत कराई। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है ना, कोई GM और ये कोई चीज़ नहीं है, हमने तो सोचा ही नहीं ना। जिन्होंने GM बनाया उनकी हाज़िरी में आए थे ना, तो ये तो हमारे जहन में था ही नहीं थी कि GM आ रहा है या वो नहीं था। आपके बिल्कुल होगा, लेकिन ना मैंने मूसा को कहा था और मैंने कहा था कि भाई हम बिल्कुल ज़ाहिर, हम ज़ाहिरों की तरह जाएं, क्योंकि जब एक आप बादशाह के दरबार में आते हैं तो फिर आपको जो है ना एक ग़ुलाम बन के आना पड़ता है, और बादशाह नवाजता उसी को है जो ग़ुलाम, मैंने फिर कहा कि जो रिस्पेक्ट में आएगा। अच्छा, दूसरा जो भाई ने ज़िक्र किया ख़ादिम मौला हुसैन का, ये हमारे पास 2 साल से शर्फ़ है कि जब भी बीबी के अयाम की मजालिस हो रही हैं तो उस पर जो मौला हुसैन और मौला अली के जो है मौज़न हानी साहब आ रहे हैं, और अबू ज़हरा साहब मौला हुसैन के जो खुद्दाम के इंचार्ज आ रहे हैं वो हमारे होटल में ही ठहरे माशाअल्लाह। तो जब उनको मैंने बताया, और ये भी एक, बस मैं पहुंचा, मैं हरम में था, मौला हुसैन की उनकी कॉल आई, मैंने कहा मैं तो इस होटल में ठहरा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं पहुँच रहा हूँ। और वो डायरेक्ट पहले ऑफिस जाने से पहले यहाँ आए, मतलब ऑफिस से ज़री पे जाने से पहले, और वो यहाँ उन्होंने मेरा वेट किया, मुझे शराब का पानी दिया, सरदाब का, उसके अलावा मौला का परचम लेकर आए मेरे पास, वो उन्होंने मुझे हदियतन तोहफ़तन दिया। ख़ाबर भाई बात यह है कि बहुत गुनाहगार हैं, हम रियाकारी से बचना चाहते हैं। ये बातें करते हुए भी बहुत काँप रहा हूँ, डरता हूँ कि बस हुब्बे अहले बैत
मोहब्बत हुसैन और सजदा अली ज़िंदगी भर मेरी जो है दिल में बसा रहे। कभी कोई मगरूरियत ना है, कभी किसी को कोई दुख ना हो, किसी ज़ाहिर को हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो, और ना हम चाहते हैं कि अगर यहाँ जो तकलीफ़ हो रही है ना, हम वो बेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मौला का है कि जो मौला की मोहब्बत में तकलीफ़ बेयर करता हुआ आ रहा है तो मौला तो उसको उसी तरह नवाज रहे ना, और मौला ने दुनिया में नवाज दिया। बिल्कुल, तो ये तो किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। आइए, हमारे साथ यासिर तो थे, आज बात हो गई यासिर से। मज़ीद हमारे साथ उनकी मिसेस बैठी है नरजिस साहिबा, और वो माशाल्लाह से पहली दफ़ा अपनी दुआओं के साथ, और जो ज़ायरीन की हमेशा से दुआ होती है कि हमें मौला जल्द से जल्द ज़ियारत पर बुलाएं, तो इतने बरसों की दुआ आज कबूल हुई, और माशाल्लाह और एक साथ इतने सारे दिनों के लिए पहली दफ़ा पे ज़ियारत में आना, तो मौला ने ख़ास उनकी दुआ को कबूल किया। और इन अयामों में जो कि रमज़ान की मौला अली की शहादत का दिन, और वो हमने मस्जिद कूफा में, और ईद का दिन हमने करबला में, तो आइए उनसे भी जानते हैं उनका क्या दिल का हाल है, क्योंकि आज हमारी आखिरी अलविदाई रात है। ये पाकिस्तान चले जाएंगे, हम काज़बैन चले जाएंगे, लेकिन आप उनसे जानते हैं क्योंकि सब ज़ियारतें कर चुकी हैं, सारे मंज़र आंखों से देख चुकी हैं, हर हरम में हाज़िरी देकर आ चुकी हैं, तो ये वक्तन फ़वक्तन हर इमाम की ज़ियारत करती हुई यहाँ तक पहुँच गई। आइए उनसे जानते हैं कि उनका ये ज़ियारत ट्रिप, ज़ियारतनामा, और आज जो जाने का दिन है उसमें क्या इनकी दिली कैसे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम दे रही हैं, और मौला ने आपको स्पेशली इन जगहों पर बुलाया, और माशाल्लाह आपको हर उससे नवाज रहें, और इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं, तमाम तमन्नाएं आप यहाँ से पूरी करके जाएं और दोबारा भी आएँ। क्या कहेंगी? मैं हर नमाज में ये दुआ करती थी कि शुक्र के सजदे में कि मौला के दर की ज़ियारत नसीब हो हमें, और मैं जब यहाँ पहुँची हूँ तो ख़ुद ब खुद मेरे दिल से ये दुआ निकली कि मतलब कि वो तो आदत थी मेरी कि मैं हर नमाज में के सजदे में दुआ मांगती थी, सजदे में जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एकदम मेरे मुंह से वो निकली दुआ, जब मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी तो मेरे मुंह से एकदम दुआ निकली, तो फिर मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो इसी ज़मीन पे बैठी हूँ। वाह 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 वाह, जो हर वक्त की दुआ थी वो यहाँ आकर भी निकली। अच्छा, यहाँ आके भी निकली, बल्कि मेरे रोज़ निकलती है, हर नमाज में निकलती है, तो मैं अब ये दुआ करती हूँ कि बार बार आऊँ मैं, बार बार। अब क्योंकि अब मंजर, क्योंकि जब तक हम नहीं देखते हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब देख लेते हैं, जब पर्दे हट जाते हैं आंखों के सामने से, तो दिल फिर हमारा यहीं रह जाता है। क्या कहेंगी? जो कुछ मैंने यहाँ देखा है वो बस मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। इतना सुकून है इस ज़मीन पे, इतना सब कुछ पीछे छोड़कर आई हैं, और मतलब पूरी फैमिली, और हम यहाँ पर ईद में भी हम यहाँ पर थे, रमज़ान में भी, बहुत कुछ हम पीछे होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है। ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। ईद का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, कोई किसी की का वो महसूस नहीं हुआ कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं, या क्योंकि मौला के पास है। तो बस ईद का दिन भी बहुत ही अच्छा गुजरा यहाँ पे हमारा। रमज़ान के अय्याम और ये शब कदर और ये तमाम इबादतों के दिन यहाँ मिल जाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए, कि मौला ने पता नहीं कौन सी अदा, कौन सी दुआ, किस लम्हे की हमें कबूल कर ली। ऐसे ही बिल्कुल। मैं इनके बारे में एक बात कहूँ, मैं तो फिर भी एक ऐसी बोल्ड इंडस्ट्री में काम करता हूँ कि होटल इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान में बहुत माशाल्लाह से ग्रोथ कर रही है, और यहाँ भी मैंने देखा बड़े अच्छे होटल हैं, और ये मौला की ऐसी जो है ना एक चाहने वाली हैं, और मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। ये हर नमाज में, हर ज़री पे, हंचोली में हो या नश्ता पार्क के जुलूस में हो, और इनकी ज़बान से, आंसुओं से जो है ना मौला की मिद्दत होती थी। ये कहती थी कि मौला हमें भी बुला लें, मौला हमें भी बुला लें। मैं क्यों खुद पहुँचा हूँ पता नहीं कि क्या मैं इनकी वजह से आया हूँ या मैं उनकी वजह से आया, मुझे ऐसा लगता है मैं इनकी वजह से आया। ठीक है, क्योंकि ये बेगम भी है, मेरी मिसेस भी है, इसकी जो मैंने मोहब्बत देखी, हाँ, तो शायद मौला ने मुझे मैंने इनके लिए कोई अच्छा काम कर दिया जो पसंद आ गया। अमूमन बीवियों को शिकायत होती है, लेकिन इनको शायद कोई बात पसंद आ गई जो मौला ने पसंद कर ली, और उस नसीब से मैं यहाँ पहुँच गया। बिल्कुल, नसीब ही लेकर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जब यहाँ आते हैं तो मौला, मैं समझता हूँ कि जो फ़रिश्ता एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आ सकता, तो हम जैसे गुनाहगार इन मकामात पर दोबारा आ जाएं, तो ये शायद मौला की तलबी है, और हमारी कोई खुशनसीबी या हमारे माँ बाप की कुछ ऐसी नेकियां हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आई। क्या कहते हैं यहाँ से? बिल्कुल ऐसे ही, देखिए माँ की दुआ है, और हाँ, माँ की दुआ होती है, और मेरी सास हो गई, मेरी वालदा हो गई, हमने उनसे बात की, वो यकीन करें हम उनको लाइव ज़ियारतें करा रहे हैं ना,
और उनका भी अब आने वाले दिनों में प्लान है, हम ज़रूर आपको एक बार फिर आपको जहमत देंगे कि आप हमारी वालदाओं को भी इस तरह करें। और यकीन करें कि घर से दूर ऐसा था ना कि आदमी मिस करता है। आप बास टाइम ऐसे टूर्स मेरे होते हैं ईद के दिनों में, जब मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ या आउट ऑफ पाकिस्तान होता हूँ या आउट ऑफ सिटी होता हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, तो फैमिली को मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा था ना कि फैमिली है, कि अम्मी रही हैं या मेरा भांजा अली नहीं है। या आपने सबको अपनी दुआओं में शामिल किया हुआ है, क्योंकि आप जो है रिप्रेजेंट अपने पूरे घर की तरफ से आए हुए यहाँ पर, और आप अब सारे लोगों का पासपोर्ट बनकर आए। मैं जो पहली दफ़ा लोग आते हैं मैं उनसे कहता हूँ आप अपनी पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनकर आएँ और सबके वीज़े आप यहाँ से इशू करा के जाएंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो अपने तमाम लोगों की जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, जिन लोगों ने कहा कि हमें करबला मौला बुला ले, तो ये सब आप उनकी दुआओं को लेकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ आपके पहुँचने से पहले पूरी हो जाएंगी उनकी दुआ इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा था, काफ़ी सारे लोगों ने सलाम कहा था, काफ़ी सारे लोगों ने सिद्धा सलाम का कहा था। सबकी तरफ से कोशिश की कि मौला की बारगाह में पहुँचाएँ। और एक बात मैं बताऊँ, जब मौला की ज़री के सामने जाते हैं ना, यकीन करें बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जब आप जाते हैं आप ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल आप गूंगे हो जाते हैं, आप बहरे हो जाते हैं। मैं आपको याद नहीं आता कि क्या दुआ मांगनी है, और सोच बहुत कुछ आता है इंसान, और लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ऐसे ही बिल्कुल उस वक्त जब हम बोल रहे पहली दफ़ा तो देख के ना कसम से रोना भी बहुत कम हो जाता है। इंसान को समझ ही नहीं आता कि हम हैं कहाँ, हम कैसे पहुँच गए यहाँ तक, हमें समझ नहीं आता। जैसे वो सुनते हैं ना कि कुछ मौलाना बताते हैं कि एक आदमी दोज़ख में जा रहा था, मौला की इस मोहब्बत में जन्नत में आ गया, तो वो शॉक्ड होता है। हम लाइव जन्नत में पहुँचने के बाद शॉक्ड हो गए थे कि हम मांगे तो क्या मांगे। हमसे ना रोया जा रहा था, मुँह गूंगा था, कान बहरे थे और आँखें अंधी थी, सिर्फ दिल की आँख खुल गई थी और सिर्फ मौला की जरी थी, बस वो देख रहे थे। कनेक्शन ऐसे 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 हो रहा था। बाकायदा कसम से ऐसा लगता है आपके अंदर के गन को ना कोई फ़िल्टर कर रहा है। मैं रियली बता रहा हूँ, आपका ब्लड पूरा निकलता है। मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं औरों को होता है नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लड निकलता है। तो है ना कि जैसे आप यहाँ से ज़ियारत करबला की ज़ियारत के बाद जाते हैं तो इमाम का कॉल है कि आप ऐसे हो जाते हैं जैसे माँ की पेट से आप पैदा हुए, नहीं आप दिल आपके नई विलादत हुई है।